हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का द्वितीय पाठ देखेंगे संस्कृत का, जो क्लास 10th का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो हर साल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आज हम उसी का हिंदी अनुवाद करेंगे। पाटलिपुत्र वैभव का पाठ परिचय सारांश में हम पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका पूरा हिंदी अनुवाद करेंगे। पाठ परिचय में देखते हैं। बिहार राज्य की राजधानी पटना है। ये अनादिकाल से विद्या, धर्म, राजनीतिक, उद्योग आदि के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री एवं नीतिज्ञ चाणक्य इसी भूमि के देन हैं। मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, फयान तथा इत्सिंग आदि विद्वानों ने इसकी विशेषताओं की प्रशंसा की है। पतित पावन गंगा के किनारे बसा यह नगर अपने वैभव के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र अपनी गौरवमयी से विदेशियों को आकर्षित करता रहा है। अब हम इस पाठ के हिंदी को जानेंगे। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र महान नगर अत्यंत और विचित्र था। इसके बारे में दामोदर गुप्त नाम का कवि अपने कुटिन्युमा नामक काव्य में कहते हैं कि पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती का कुलगिरी जैसा इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। इतिहास ज्ञात होता है कि बुद्ध काल में गंगा के किनारे बसा पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था और यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार पधारे थे। उनके द्वारा कहा गया है कि यह ग्राम महानगर बनेगा, किंतु कलह, अग्निदाह और जल पावन यानी बाढ़ का भय से सर्वदा भयभीत रहेगा। यानी कहते हैं कि यहाँ पर अग्नि से, ज्वाला से, कलह से और बाढ़ से यह भयभीत रहेगा हमेशा। कुछ दिनों के बाद ग्राम ही पाटलिपुत्र नाम से पुकारा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। जैसे कि यूनान राजदूत मेगास्थनी ने अपना स्मरण में लिखा है कि इस नगर का वैभव और सौंदर्य अशोक काल में अत्यंत अर्थात सबसे उत्तम था। बहुत दिनों में पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा, अध्ययन अध्यापन परंपरा बनी रही। ऐसी राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक की कवि शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ आचार्य वांडी, वररुचि, पतंजलि आदि परिशिक्षित होकर ही संसार में ज्योति अर्जित किए हैं। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुरा आदि में पाटलिपुत्र का नामांतरण पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों की अत्यधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूल से पुलिका रचना की कला को लेकर ही बना और समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में अतीव प्रचलित था। उस समय सभी लोगों आनंदमग्न हो जाते थे। अभी भी दुर्गा पूजा के अवसर पर यहाँ उसी प्रकार का समारोह देखा जाता है। परिवर्तन समय के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष पर्यंत भावनावस्था अनुभव किया। इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्राक्षी ग्रंथों में मिलते हैं। मुगल वंश के समय इस नगर का उद्धार हुआ और अंग्रेजी शासनकाल में पाटलिपुत्र का शीघ्र विकास हुआ। यह शब्द पतन शब्द से निकला है। नगर को पाने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति पटना का नाम नगर अति विशाल और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, किंतु रेलवे सेतु इस नगर के उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्योग, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के द्वारा पूजनीय स्थल दसम गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। इस तरह पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अब तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव गरिमा धारण करता है और उन सबों को संकलित रूप से संग्रहालय जाकर देख सकते हैं। पर्यटन मानचित्र में यह नगर महत्वपूर्ण है। आपको
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।